शुरू करें, क्या करें? रिकॉर्डिंग चालू है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम अनम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। सभी अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। हेडिंग कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। दो द्रव्य की चर्चा है, पौद्गलिक कर्म और जीव द्रव्य। अब पुद्गल की भी शक्ति कम नहीं है। अगर असाता का तीव्र उदय है तो डॉक्टर वैद्य बताते हैं, वैद्य जी बताते हैं कि लाख इलाज करो, लाभ नहीं होता है। आचार्य शांसा महाराज के जीवन परिचय में लिखा है कि यदि नदी में तेज वेग है, उसमें पानी में, तो फिर हाथ पैर चलाने की आवश्यकता है, मैं तैरने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, उसमें अपने आप बहता चला जाता है। और उस समय कुछ पुरुषार्थ करेगा कि हम दूसरी दिशा में चले जाएं तो भी नहीं जा सकते। वेग जिधर है वो खींच के पानी उसको उधर ही ले जाएगा, और उल्टा जाना चाहेगा तो नहीं जा सकता। आप चाहो कि मेरा रोग मिट जाए और लेकिन तीव्र असाता का उदय चल रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य सब कुछ कर लो, लेकिन लाभ नहीं हो पाता। तो कर्म की शक्ति प्रबल हो गई। मंद पहले अपनी जाप के द्वारा, तप के द्वारा, जो भी हो, परिणामों की विशुद्धि के द्वारा, निंदा ग्रह आलोचना करके उस असाता के तीव्र उदय को जब मंद करना पड़ेगा पहले। ऐसे भी आप देख लो, बहुत बड़ा लक्कड़ है लकड़ी का कोई, और उसको कुल्हाड़ी से आप एक बार में तोड़ना चाहो, टूट जाएगा क्या? कदर कितनी बार चोट लगानी पड़ती है तब वो टूटता है। इसी तरह हमारा कर्म भी यदि बलिष्ठ है तो जितना बलिष्ठ कर्म है उससे ज़्यादा बलिष्ठ होकर के अपनी विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो कर्म कटेंगे, ऐसा नहीं कट पाते। तो जब जिसको मौका मिला, जब जीव की ताकत बढ़ जाती है तो वो कर्म को डाउन कर देता है। अभी कर्म की शक्ति बढ़े तो जीव को डाउन कर देता है। ये अपने अपने लिख रहे हैं ना, सभी अपने अपने समय पर प्रबल दिखते हैं। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म अपने हित रूप साथी कर्म को ही बांधता है। कर्म से कर्म बनते हैं। पहले तो सिद्धांत ये रखा कि वह जीव तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक है। अब वो बांधने का छेदन बंधन तो पुद्गल का पुद्गल में होगा ना। अमूर्तिक आकाश द्रव्य को छेद सकते क्या, भेज सकते क्या धर्म द्रव्य को? तो जीव भी अमूर्तिक है, तो उसमें तो बंद हो ही नहीं सकता। प्रश्न पहले तो ये उठा। लेकिन उदाहरण के लिए मुंदकुंदाचार्य ने समय सार में लिखा है, रस्सी से रस्सी बंधी है फिर भी गाय बीच में है तो गाय बंधी कहते हैं ना। गाय के गले को मोड़ करके थोड़ी गांठ लगाया है, लेकिन गले में ही तो बंधा, गले को ही तो उसको बीच में ले लिया गाय के गले को,
और फिर रस्सी से रस्सी बांधी, पर फंदा तो गाय में लगा, बीच में तो गाय आ गई, गांठ लगी, रस्सी में रस्सी लगी है, पर उस गांठ ने किया क्या, गाय को कैद कर दिया एक जगह, चल फिर नहीं सकती, बांध दिया उसको वहीं पर, घुटे में बांध दिया। फिर इसी तरह से कर्म बंधा है। कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। अपने हित माने कर्म में दोस्ती है। हित के हित क्या मतलब, जीव के हित की चर्चा नहीं है। कर्म से कर्म बंधा मतलब जो नवीन कर्म का हम आश्रय करते हैं वो पूर्वबद्ध कर्म के साथ मिल जाते हैं, तो कर्म में कर्म बन गया। मिल जाएंगे, उसका पूरा कर्म कांड में चार्ट दिया है, पूरा बंटवारा कर्मों का। बहुभाग किसको मिलेगा, उससे कम किसको मिलेगा, सबसे ज़्यादा वेदनी कर्म को मिलता है। फिर बाद वेदनी की सहायता से मोहिनी काम करता है। फिर बाद वेदनी मतलब अनुभव में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए उसको सब ज़्यादा मिलता है। फिर बाद नाम गोत्र को बराबर मिलता है, ज्ञान दर्शन अंतराय तीनों को बराबर मिलता है, लेकिन उसका हीना दिखता, पूरा चार्ट बताया उसको उसमें। यहाँ तो चर्चा ये है कि पूर्वबद्ध कर्म, जैसे आपने ज्ञानावरण कर्म का मान लो पहले बंद कर रखा था, मान लो है ही बंद, जो नवीन आया वो उसी में शामिल होगा, लेकिन अपना अस्तित्व लगा रहा। पूर्वबद्ध का अब आधा काल पूरा होगा तो उदय में आएगा। अभी जो नया बंधा इसका जब अब आधा काल पूरा होगा तब ये उदय में आएगा। ये नहीं कि नवीन वाला जो आया वो तुरंत उदय में आ जाए, नहीं, उसका होने के बाद फिर ये उदय, वो भी क्रम नहीं है। अब आधा काल की चर्चा है। जिसकी जितनी अगर एक कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति को लेकर कर्म बांधा है तो उसकी 100 वर्ष की आबादा पड़ती। गणित ये है, एक कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति को लेकर जो कर्म बंधा है उसकी आबादा 100 वर्ष की, अर्थात 100 वर्ष तक तो वो उदय में आएगा ही नहीं। तो इससे पहले तो नवीन कर्म का भी हो सकता है निर्जरा। अगर नवीन कर्म आपने बांधा है और उसकी आबादा मात्र एक अंतर्मूर्त की पड़ी है, 5 दिन की पड़ी, 10 दिन की पड़ी है, वो पहले उदय में आ जाएगा। जब ही तो आता है ना। कड़वी तुम्बी का हार दे दिया, मतलब लौकी का रानी ने द्वेषवश कि मैं तो घूमने जा रही थी राजा के साथ क्रीड़ा करने और बीच महाराज आ गए तो रुकना पड़ गया हमको। तो गुस्से में आकर के जहरीला, जिसमें कड़वा स्वाद था, जहरीला था, ऐसी लौकी की सब्जी बना खिला दी और महाराज की समाधि हो गई। इधर इसको क्या हुआ, तत्काल कुष्ठ रोग हो गया। राजा को पता चला, देश निकाला कर दिया। तो ये मतलब आबाधा के ऊपर निर्भर है। मतलब डरते डरते भी कर रहे हैं, तो डरते डरते कर रहे हैं तो इसका मतलब कम आबाधा पड़ेगी। एक तो चोर है, प्रैक्टिस हो गया चोरी करने का, निशंक होकर कर रहा है चोरी। हाँ, ऐसे कर रहा है और ये करना, कोई डर रहा है भाई, उसके अंदर अब कोई पाप कभी कभी ऐसा है कि हमको दिख रहा है कि हाँ जीव है, ये है, फिर हमको परिस्थिति बस कुछ को झाड़ना पड़ता है, निकालना, तो डरते अंतिम निंदा भी कर रहा है, मैं इससे क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन कर्म बंध रहा है। तो वो अगर अल्प कषाय पूर्वक अल्प स्थिति बंधेगी, तीव्र कषाय पूर्वक तीव्र स्थिति बंधेगी, तो वो स्थिति अनुभाग शक्ति के ऊपर निर्भर, उसमें भी निषेक रचना होती है। मान लो किसी ने 30 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति को लेकर कर्म बांधा, तो अंतिम निषेक में 30 कोड़ाकोड़ी सागर है। आबाधा काल प्रत्येक निषेक का अलग अलग है। जैसे कि एक धागा लिया आपने, उसे मोती पिरोते गए, मोती डालते गए, सबसे पहले इधर वाली मोती निकलेगी, उसके बाद सेकंड निकले, थर्ड निकलेगी। अब इसी तरह प्रत्येक मोती मतलब एक एक निषेक जान लो। अब निषेक रचना जो हुई ना, तो यहाँ से यहाँ तक समझ लो माला तैयार हो गई निषेक रचना की। अंतिम ये है इधर का, तो 100 वर्ष के बाद जो कर्म उदय में आना चालू होगा, तो 100 वर्ष जिसकी आबादा थी वो उधर वाले निषेक की थी। 100 वर्ष प्लस 1 समय आबादा, 100 वर्ष प्लस 2 समय आबादा, 100 वर्ष प्लस 3 समय आबादा, ऐसे आबादा पढ़ते पढ़ते लास्ट के निषेक में 30 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति को लेकर आबादा है अंतिम निषेक में। समझ में नहीं आया गणित? वो तो बढ़ता गया ना, इधर का तो आगे का तो शुरू का तो 100 वर्ष के बाद तो उदय आना चालू हुआ। तो पहली बार 100 वर्ष एक समय, 100 वर्ष तो आबादा थी, रुकी रहे, उसके बाद 100 वर्ष एक पहला समय हुआ, उसका पहला 100 वर्ष के बाद का पहला समय, उसमें तो 100 वर्ष एक समय की आबादा थी, इसलिए उदय में आ गया।
दूसरे वाले निषेक में 100 वर्ष 2 समय की आबादा थी तो उदय में आ गया। 100 वर्ष 2 समय के बाद उदय में आया तो समझ लो 100 वर्ष 2 वर्ष तक की 2 समय तक की आबादा थी तो तीसरी समय में उदय में आ गया। इस गणित से वो अंतिम जो आएगा ना इधर का, उसमें पूरे 30 कोड़ा सागर की आबादा है। निषेक रचना होती है ना उसमें भी, तो जो जैसे शुरू करे जब तो अपन इधर से करें, ये इधर वाला फर्स्ट हो गया, इधर का लास्ट हो गया। अब किसको भी लास्ट मान लो हम, ठीक है। हाँ, जैसे अपन ने माला बनाई तो ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया। अब जब उदय में आएगा, जब इधर से आएगा या उधर से आएगा। माला तो आपने तैयार कर ली तो उदाहरण दृष्टांत है। अंतिम हमने इसको ले लिया, सबसे पहले मोती डाली थी वो यहाँ चल गई ना, तो वो अंतिम अब वो इसमें पड़ेगी 30 कोड़ा सागर। इसमें यही तो ना, इसमें 30 कोड़ा अंतिम ये निषेक रचा बांध है। नवीन कर्म बंध को मत लगा ना इसमें फिर, बंद वाला नहीं, उसका ये तो निषेक रचना पूर्व में जो बांधा है, उसी का निषेध, पूर्व में जो बांधा था उसकी निषेक रचना किस प्रकार है। निषेध रचना तो उसमें सब प्रति समय एक समय एक निषेक जाएंगे ना उदय में, सबकी आबादा एक साथ नहीं पड़ेगी, एक समय में एक निषेक झड़ते हैं। जैसे आपने मान लो कि 100 वर्ष की आयु का बांध करके आया तो 100 वर्ष की एक साथ उदय में आएगा क्या? अरे ऐसे उदय में आ जाए तो जन्म लेते ही मर जाएगा फिर तो। हर समय जैसे घड़े में पानी भर लिया पूरा फुल, अरे एक छेद नीचे कर दिया, अब वो नीचे वाला धीरे धीरे एक एक बूंद पानी निकल रहा है। इसी तरह निषेक रचना एक एक निकलती है। आयु की भी एक एक निषेक रचना होगी, लेकिन आयु के साथ अलग चर्चा है, इसलिए कि यदि बाँचले घड़ा अचानक फोड़ दिया किसी ने तो मनुष्य और कर्मभूमि मनुष्य और तिरंच में अकाल मरण बताया है। तो वो बचा हुआ जो घड़ा में जब तक एक बूंद निकला तब तक एक बूंद निकलता रहा, अचानक कोई बच्चे ने फोड़ दिया तो पूरा एक साथ निकल जाएगा। इसी तरह हमारे द्रव प्राण का उच्छेद जब तक एक निषेक निकलता है, अचानक एक्सीडेंट हो गया तो एक आवली मात्र बचाएगा वो, यदि आयु नहीं बंधी है तो। यदि आयु नहीं बंधी है तो एक अंतर्मूर्त एक आवली जैसे बचाएगा, उसमें वो आयु बंद करेगा, उसके बाद शरीर छोड़ेगा। आयु के साथ ऐसी चीज़ें। बाकी कर्मों का तो निषेक जैसे जैसे उसकी आबादा पड़ रही है, प्रत्येक निषेक की आबादा जितनी जितनी है वो आबादा काल पूरा होने के बाद उदय में आएगा। प्रत्येक निषेक की टोटल कर्म तो बता रहे 30 कोड़ा सागर की स्थिति उत्कृष्ट है, पर 30 कोड़ा सागर की उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक पहुंचेंगे ना। तो आबादा काल के बाद उदयावली चालू हो गई। आबादा काल पूरा होने के बाद उदयावली चालू हो गई। जब उदयावली चालू हुई तो मान लो 100 वर्ष की आबादा थी, अब निषेक रचना कैसे रहेगी? 100 वर्ष प्लस 1 समय, 100 वर्ष प्लस 2 समय, 100 वर्ष प्लस 3 समय, 100 वर्ष प्लस 4 समय, इतने ऐसे एक समय को बढ़ाते हुए आबादा है ना, एक समय को बढ़ाती हुई आबादा है। लेकिन फिर जैसे तपस्चरण से अपन पहले ही कर्मों को जोड़ते हैं तो फिर उसमें क्या होता है बताइए? हम अभी कॉमन बता रहे हैं जो पुस्तक, उसके बाद तपस्चरण करेगा तो क्या करेगा? उदयावली में नहीं लाएगा। ये अचलावली और उदयावली में तो निषेक डाला ही नहीं जा सकता किसी हालत में। वो क्या करेगा? उत्कर्षण अपकर्षण करेगा। जैसे सैनिक महाराज ने अपकर्षण कर लिया आयु का, 7वें नरक में जाना था तो पहले नरक में रह गए। इसी तरह से ज्ञानावरण, दर्शनान, मोहिनी, अंतरा जो भी खूब बांध करके रखा है। सबसे पहले कि पाप कर्म को अपकर्षण करने के लिए सम्यक दर्शन होना जरूरी है। बिना सम्यक दर्शन के वो उसका तपस्रण कुतप है। वो कुतप बहुत हुआ तो वो कुतप तो क्या करेगा? और अधिक पाप की वृद्धि करता है वो तो। ठीक है, लेसा की विशुद्ध से देवपर्या में चले गए, लेकिन संसार तो 1% भी कम नहीं हुआ। जब तक मिथ्यात्व खंडन नहीं होगा, आप चाहो मिथ्यात्व खंडन किए बिना हम मोहिनी कर्म का अपकर्षण कर दें और मतलब जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो तो क्षीण होंगी, लेकिन पाप प्रकृतियों के क्षीण नहीं होंगी, वो तो और स्ट्रांग होंगी। मिथ्यात्व के कारण से पाप प्रकृतियों की स्थिति बढ़ेगी, अनुभाग शक्ति बढ़ेगी, पुण्य प्रकृतियों की क्षीण हो जाएगी। मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? पुण्य प्रकृतियों को क्षीण कर देता है, अब पाप प्रकृतियों की स्थिति को बढ़ाता है। अब पुण्य भी 2 प्रकार का है, निरतिशय पुण्य और साधशय पुण्य। हमने कई बार बता दिया कि भाई स्वर्ग तो चला जाएगा, चलो
लेकिन संसार बंधन से छूटने का जो उपाय है वो तो समदर्शन के बिना हो ही नहीं सकता। तो इसलिए तो सबसे पहले समदर्शन प्राप्त करोगे तब तो आप में शक्ति आ जाएगी कि अनादिकाल के बांधे हुए कर्म को आप एक अंतर्मुहूर्त में भी खपा सकते हो। अंजन चोर, विद्युत चोर, क्या सब कुछ करता था, क्या काम नहीं करते थे, सब पाप का कार्य करते थे। पाय सागर जी का आता है, सांसा महाराज के शिष्य बने, सिगरेट पीते पीते वही साइकिल पर खड़े खड़े पी रहे और देख कौन नंगा है, कौन आ गया हमारे गांव में देख रहे। फिर उनको थोड़ा आकर्षण हुआ, फिर एकदम हाथ जोड़ के साइकिल पर खड़ा प्रवचन सुनने लग गए। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मुनि बनने की भावना हो गई, महाराज के पास पहुँच के मुनि बन गए। सारी समाज विरोध में, जो डाकू है बड़ा बड़ा शैतान है, मतलब महापापी जीव, इसको कैसे दीक्षा दे रहे हो, बहुत गलत करो। महाराज साइलेंट रहे, उन्हें जो करना सो क्यों। तो अंजन चोरी पलट गया कि नहीं, ये तो बिल्कुल पलट गए। इनके पास कला तो बहुत थी, वक्तृत्व कला, रिझाने की दूसरे को, और अध्ययन किया, ज्ञान तो था ही, छेवसम तो था ही। वो राजकुमार था, छेवसम नहीं था क्या, छेवसम था, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे थे, ऐसे ये दुरुपयोग कर रहे थे। तो सुधर गए तो सुधर ही गए। कर्म निजरा कर कठोर तपस्या किया, समाधि सिद्ध करके अच्छी गति में गए। खूब तपस्वी थे वो। लेकिन वर्तमान जीवन कोई जरूरी नहीं कि अब पहले का बंधा, उनका तो वर्तमान का ही बंधा था, पहले का जो हो सो ना हो, वर्तमान बंधा। लेकिन शंभू कुमार का देख लो, शंभू प्रद्युम्न, शंभू कुमार का जीवन चरित्र बहुत नीचा दिखाया है। गृहस्थ अवस्था में दीक्षा लेकर के अचानक पलट गए तो एकदम मोक्ष ही चले गए उसी भाव में। तो ये हम कुछ फिलॉसफी नहीं रख सकते हार्ड एंड फास्ट कि ऐसा ही होगा, उसमें भी लगाना पड़ेगा। किस समय कैसी जीव की परिणति बनी उसके अनुसार नवीन कर्म आएंगे और उसके अनुसार उसकी आबाधा पड़ेगी, और आबाधा के बाद ही उदय में आएंगे, ये बात निश्चित है। आबाधा को माइनस कर दिया तो जल्दी उदय में आ गया, अपकर्षण कर दिया ना। लेकिन अब पुण्य प्रकृतियों का, पाप प्रकृतियों का अपकर्षण करने के लिए समदर्शन की आवश्यकता है। समदर्शन बिना समदर्शन के, बिना संयम के, बिना चार्ज धारण किए हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता ना। कर्म से कर्म बंधे हैं, लिख रहे हैं, कर्म कर्म का हितैषी है और जीव जीव का हितैषी। लो यहाँ हितैषी बता रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई बोलते, कहावत है कि चोर की चोर से मित्रता रहेगी, सज्जन विद्वान की विद्वान से मित्रता रहेगी। सज्जन, हाँ ऐसी बात है, ये चीज़ है। स्व स्व प्रभाव, अब जिसको जब मौका मिला वो अपना तानाशाही राज्य स्थापित कर देता है। जीव को मौका मिला तो कर्म को परास्त कर देता है, कर्म को मौका मिला तो जीव को परास्त कर देता है। ये है स्व स्व प्रभाव। अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना हित नहीं चाहता। कर्म अपना हित चाहता है कि मेरी पार्टी बढ़े, वो पुण्य हो पाप हो जो भी हो, और जीव अपना चाहता है कब मौका मिले जब कर्म बंधन से हम छूट जाएं। पर आप देखना, अभी ये तो लिख दिया इन्होंने व्यवहार की भूमिका में, सही है, पर निश्चय की भूमिका में क्या बता रहे हैं, भैया तुमने ही तो कर्म को इकट्ठा किया है। कचरा इकट्ठा कौन ने किया, तुमने कुछ ऐसा काम किया था, सब्जी बना रहा छिलका निकल गया था, इकट्ठा होता गया, कुछ ऐसा काम किया कटपिट कटपिट कुछ, तो सब इकट्ठा हो गया। तो कर्म को इकट्ठा करने वाला तो जीव ही है। ठीक है, जब ही तो तत्पाल सूत्र में एक दिन मैंने बताया था प्रवचन में, पुद्गल के उपकार के 2 सूत्र बताए गए हैं। धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, जीव का, एक सूत्र बताया। परस्पर ग्रह जीवार नाम वर्तना परिणाम क्रिया प्रत्यक्ष कालस्य। फिर धर्म द्रव्य का गति स्तुत्यो ग्रह धर्माधर्म और उपकारा, एक सूत्र बनाया। धर्म अधर्म के लिए तो एक ही में दोनों को गुद दिया, धर्माधर्म दोनों का। और पुद्गल के लिए 2 सूत्र बना दिए। क्यों बताया था, याद है? अरे सब भूल जाते हो आप। शरीर वांग मन प्राणा पाना पुद्गला नाम। यहाँ तो उपादान बन करके पुद्गल जीव का उपकार कर रहा है, उपादान बन करके, क्योंकि शरीर पौद्गलिक है और आपको मनुष्य का कर्मभूत शरीर ही नहीं मिलता तो आप मोक्ष जा सकते थे क्या?
पुद्गल से शरीर वांग मनः प्राणा पाना ये सब जो स्वयं कार्य रूप प्रमाण करे उसको उपादान कहते हैं। पुद्गल स्वयं शरीर रूप बना, पौद्गलिक ही वचन वर्णा है, पौद्गलिक ही मन द्रव्य मन की रचना हुई पौद्गलिक है जी। उपादान और निमित्त दोनों हो गया है नहीं, ये उपादान है, यहाँ उपादान बन रहा है ये। अब शरीर वांग सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। अब यहाँ सुख दुख देने में कर्म निमित्त बन रहा है, दोनों चीजों के ना पुद्गल की नहीं ये सूत्र निमित्त बन करके कार्य दिखा रहा है, वो सूत्र दिखा रहा है कि उपादान बन के काम। दो सूत्र इसलिए दिए हैं कि क्योंकि पुद्गल उपादान भी है और निमित्त भी है। शरीर वांग मन प्राणा पाना पुद्गला नाम, इस सूत्र में पुद्गल उपादान रूप बन करके जीव का उपकार कर रहा है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, इस सूत्र में आचार्य बता रहे हैं कि पौद्गलिक जो कर्म है साता साता वो निमित्त बन करके जीव का उपकार कर रहा है। तो ये लेकिन आप देखो बलिष्ठ तो जीव है, जब ही तो 7 तत्वों की चर्चा में सबसे पहले जीवा जीवाश्रय बन संबंध सबसे पहले जीव की चर्चा करी। यदि जीव का अस्तित्व हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा? बाकी के द्रव्य भी अजीव। अब अजीव है तो अब जीव का ज्ञान आवरण 10 नाम वेदनी इसकी चर्चा ही नहीं हो पाएगी, बस बांधने वाला ही कोई नहीं तो कहाँ से आया ज्ञान आवरण 10 नाम? और कोई चलने वाला ही नहीं है, कोई तो धर्म द्रव्य किसको चलाएगा? अस्तित्व नहीं होगा ना इनका जीव से, बस यही है। और ये जितने पौद्गलिक आइटम रचनात्मक है ना सब जीव के द्वारा निर्मित हैं, रचनात्मक। मकान दुकान धन संपत्ति जो भी सब कुछ है। गाड़ी चला रहे हो तो भैया गाड़ी बनाई किसने? फैक्ट्री में बनी तो जीव नहीं बनाया, तैयार करा। जीव के बिना अकृत्रिम चीज की बात छोड़ दो, अकृत्रिम तो यथावस्था है वो पुद्गल की चर्चा। लेकिन चलना ठहरना, गाड़ी खड़ी हो गई अब गाड़ी चल रही है, भैया जीव के द्वारा ही। कृत्रिम जितनी चीजें हैं वो जीव के द्वारा, उसका कर्ता तो जीव ही है ना। आप कपड़े को फैक्ट्री से ला रहे हो, ले जा रहे हो, कपड़ा बुन रहे हो, मशीन चला रहे हो, सब जीव के द्वारा चल रहा है। स्विच तो जीव ही ऑन करेगा, भले फिर बाद में चलने लग जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक चल रहा है। इलेक्ट्रिक भी तो अग्निकायिक है, इलेक्ट्रिक भी अग्निकायिक जीव है। वो भी जीव ही है। आप सोचो अब तो ऐसी गाड़ी है जो चलानी नहीं पड़ती, अरे तो इलेक्ट्रिक तो चल रही है, वो इलेक्ट्रिक तो अग्नि का एक तो जीव है और क्या है। वायु है तो वो भी तो वायु का एक जीव ही है। अगर जीव का अस्तित्व हटा दो, पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का एक, वायु का एक, सब हटा दिया, तरस का एक, सब हटा दिया तो संसार शून्य 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 के रूप में, मतलब उसको व्यवहार की भूमिका में कुछ हम चर्चा ही नहीं कर सकते उसकी, ना आश्रव की न बंध की। जीव ने परिणाम ही नहीं बिगाड़, जीव ही नहीं तो आश्रव किसको, बंध किसको, संबर किसको, निजरा किसको, मोक्ष किसको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर यही है कि हम लोग अपने परिणामों को जब छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं तो कर्म बलिष्ठ हो जाता है। आपने ढीला छोड़ दिया सम्यक शिखर गिरनार जी, अरे आप कौन इतना जाए, दूसरे लोग चढ़ गए बैठे, अपना बना लिया उन्होंने। सम्यक शिखर भी अब उन्हीं का बनने जा रहा है, देख लो। या कि शासन दूसरे का हो गया, कोई जैन का शासन रहता तो बलिष्ठता देते उसको, अब शासन हिंदू धर्म मानने वाले का हो गया, वो अपने धर्म को बस कभी कौन बलिष्ठ कभी कौन बलिष्ठ, यही तो चल रहा है, देख लो। अब भी धर्मियों का राज्य हो गया तो बेचारा सुन रहे थे कि वहाँ झूला लगवाने वाले वहाँ भी बनेगा तो ऐसे ही क्षेत्र मटिया मेट हो गया कुछ। ठीक है, भूमि वही है लेकिन उसकी पवित्रता तो पंचम काल के अंत तक बिगड़ने वाली ही है, बिगड़ने वाली ही पवित्रता। सो अभी से लीला दिख रही है, खाना पीना सब चालू है, शराब पिराब सब चालू है। चलो वहाँ पर खरीद के शराब पी रहे हैं रहने वाले वहीं के वहीं, जो डोली वाले ऊपर ही ऊपर दर दर अप डाउन करते रहते हैं। कुछ तो है जो नीचे उतरते हैं, कुछ वहीं पर वहीं कुटिया बना के वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं। और ऊपर के ऊपर डोली वाले को जैसे चोपड़ा कुंड से ऊपर तक ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए, वहीं फिरते रहते हैं, सब पीते रहते हैं, खाते रहते हैं। यहाँ यही बता रहे हो, संसार में सभी अपना बल पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। अपना स्वार्थ माने पुद्गल कर्म अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, जीव अपना। तदनुसार जब संसारी जीव के मोहनी ज्ञानावरण आदि कर्म प्रबल होते हैं तब आत्मा को मोह राग देश मिथ्यात्व अज्ञान आदि भाव उत्पन्न करके
बलिष्ठ निमित्त मिल गया, अब उसकी दिशा बदल दी। बोलते ना मोह शराब का काम करता है, शराब पी लिया तो उन्मत्त हो जाता है, ऐसे मोहनी कर्म जीव को उन्मत्त कर देता है, पंचेंद्रिय विषयानुराग को जन्म देता है। यही उन्मत्त करना हो गया। उन्मत्त करना माने पंचेंद्रिय विषयानुराग को जन्म दिया तो राग देश मिथ्यात्व अज्ञान सब हो गया, संसार बढ़ गया, कर्म बलिष्ठ हो गया। और अपने साथी मोहनी ज्ञानावरण कर्मों को हम आत्मा के साथ बंधन कराते हैं। उसके चक्कर में पड़ गए, किस दुर्जन के चक्कर में पड़ गए। उसने पहले तो बहुत हितैषी बना दिखाया, हाँ, फिर बाद में क्या हुआ, डकैती डाल दी। ऐसे ये कर्म भी अच्छा साता के उदय में अच्छा मिष्टान पकवान काम सब मिल रहा है, बढ़िया सोना चांदी, अब उसमें रिझा दिया, और रिझा दिया तो इधर क्या हुआ, वो चक्रवर्ती कहाँ चला गया, तो दम चक्रवर्ती। आत्मा को नरक निगोद आदि गतियों में भ्रमण कराते हैं। अनादिकाल से अब तक अनंतानंत संसारी जीव इस बलवत्ता शक्ति के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, परंतु सच्चे गुरु का उपदेश आदि का शुभ समागम पाकर जब आत्मा को अपनी रुचि हो जाती है, अब हो गया अनादिकाल से तो घूम ही रहे हैं, अचानक कुछ होनहार अच्छा रहा, तब आत्मा प्रबल बन जाता है। अब कर्म की बात नहीं मानेगा, अब तो कहेगा कि मैं तीर्थंकर हुआ तो क्या, देव हमारी सेवा कर रहे हैं तो क्या, मुझे तो ये संसार नहीं रुचता, ये भोग नहीं रुचते, खींच तो रहा है उधर ही। लेकिन कहते ना, जब विवेक जागृत होता है, भेद विज्ञान जागृत हुआ, तत्व ज्ञान जागृत हुआ, तब ये सांसारिक सुख भी काग बीट के समान नजर आते हैं सम्यक दृष्टि को। कुछ नहीं है तत्व। अब कुछ काल तक तो उसमें रमे भी रहे, जब बोध हुआ, ये लिख रहा है जब बोध होता है तब पलट जाता है, फिर उसकी नहीं मानता। एक बार बच्चे की उंगली दीपक में जल गई, आरती लिया उसने, पहले तो खींच खाच के लिया, अब जैसे एक बार जल गया अब वो दीपक को छुएगा नहीं, आना बच गया। ऐसे ही है, जब ज़्यादा कष्ट आता है तब समझ में आता है कि मैंने पाप किया इसलिए मैं नरक में गया, अब मैं कभी पाप नहीं करूँगा, फिर पश्चाताप करता है और नरक की भूमि में इस सम्यक को प्राप्त कर लेता है पश्चाताप की भावना से। अब कभी नहीं करूँगा, अब कभी नहीं करूँगा, यही रटता रहता है नार की, जब तक जीवन है तब तक यही रटता है, भगवान हो गया सो हो गया, अब आगे ऐसा पाप नहीं करूँगा जिससे नरक की वेदना सहन करनी पड़े। आत्मा प्रबल बन गया, वो तो अब नवीन कर्म जो उसका बंधेगा पश्चाताप की अल्प स्थिति को लेकर बंधेगा। ठीक है, अब 7वें नरक से निकला तब तो उसको तिरंची बनना पड़ेगा, जाएगा वहीं। बाकी अन्य नरकों का ऐसा नहीं है, मनुष्य बन सकते हैं। 6ठे से लेकर पहले नरक तक का जीव भले ही स्थिति पर्याय में आओ और किसमें आओ, लेकिन मनुष्य बन सकते हैं, योग्यता है बनने की अपने अपने। 7वें का तो पक्का ही है कि संगी पंचे तिरंच होगा, और उसके बाद एक बार फिर नरक जाए, 2 बार तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, कितना भी हो तो ऊपर जाएगा। बहुत ज़्यादा बलिष्ठ है पाप उसका, बहुत ज़्यादा। यदि जंक लग गया है किस चीज़ में तो एक बार तो साफ नहीं होगा, क्या छुड़ाना पड़ेगा बार बार। ये है कर्मों का संबर नहीं जाकर कर्मों की शक्ति को छीण करता हुआ अपने ज्ञान चारित्र आदि गुणों को बढ़ा करके, देखो संयम धारण किया, सम्यक दर्शन है तब तो ज्ञान चारित्र की चर्चा है, सम्यक दृष्टि हो गया, फिर ज्ञान चारित्र आदि गुणों को बढ़ा करके कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। इस तरह सभी अपना अवसर पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। अब आप सोच लो कि तुम कौन हो, पड़ोसी को ज़्यादा महत्व देना चाहते हो या अपने पुत्र अपने जीवन को? पहले तो खुद का, हाँ तो पहले तो खुद का, फिर समय सार कलश में लिखा है ये पड़ोसी है, पड़ोसी को पड़ोसी समझना, पड़ोसी की संपत्ति को अपनी संपत्ति माने तो भी गलत, तुम्हारी संपत्ति पड़ोसी की दे दी तो भी गलत। ये पड़ोसी मान करके इसकी सेवा करना, इसको कहीं भूल करके भी मैं पना ऐसे मत डाल देना। अगर इसमें शरीर को मैं और मेरा कह दिया तो हो गया काम गड़बड़, तुरंत मिथ्यात्व की भूमिका। हाँ ठीक है, उपचारित व्यवहार में से कहेंगे, इसलिए तुम्हारे नयों की चर्चा करी। स्वरूप की अपेक्षा कहो तो इसका स्वरूप अलग है, मेरा स्वरूप अलग है। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्।
स्वहित को छोड़कर यदि परोपकार में लगता है तो मूर्ख है। परोपकृति, जो ज्ञानी है वो क्या करता है, पहले सोपकार करेगा। सोपकार परो भव, अपना उपकार करने में दत्तचित हो जाओ, तैयार हो जाओ, कटिबद्ध हो जाओ। सोपकार पूर्वक परोपकार हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मात्र परोपकार है तो परोपकृति मुत्सृज्य, छोड़ दो, परोपकार करना छोड़ो। लेकिन अब यहाँ पर तो शॉर्टकट है ना। अब जैसे एक उदाहरण आता है, कोर्स की किताब में भी आता है कि जज कोर्ट में जा रहा था, कीचड़ में सुअर तड़फड़ा रहा था, गाड़ी रोकी, सुअर के जीवन को बचाना है मुझे, तो दया आ गई उसको। भले उनका पूरा पैर यहाँ तक सब कीचड़ से भर गया, छींटा आ गया, वो तो पैर मारेगा, वो थोड़ी समझ रहा है कि हमको बचाने के आ रहा है, अज्ञानी है वो तो, और लात भी मार रहा है, सब कर रहा है, पूरा नहला दिया कीचड़ से उसने तो। लेकिन वो गलत कर रहा है कि इनको कीचड़ में लात मार रहा है, बचाने गए हैं तो भी वो हाँ लात मार रहा है। लेकिन कुछ भी हो, इसको बचाऊंगा, ऊपर रख दिया, उसको नहला उला के छोड़ दिया, किनारे कर दिया, जीवन बचाया। लेकिन मुझे तो समय पर कोर्ट पहुंचना है, उसी कीचड़ के ड्रेस में पहुंच गए, लोग हंसने लगे थे कि क्या कर रहे, क्या है। हंसने तो कोई बात नहीं है, मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता, घर जाता तो लेट हो जाता, फिर इधर आता तो हम अपनी ड्यूटी से, जब जज ही अनुशासित नहीं हुआ है, समय पर नहीं आ रहा तो अन्य की क्या, तो अन्य को हम कह ही नहीं सकते कि समय पर आओ, जब हम खुद ही समय पर नहीं आ रहे तो पहुंच गए। आपने इतना बड़ा उपकार किया, मैंने दूसरे का उपकार कुछ भी नहीं किया। मेरे अंदर जो करुणा और दया आई, आकुलता हुई, मैंने अपनी आकुलता का निवारण करने के लिए इसको बचाया है। उसका जीवन तो, उसका आयु उसके हाथ में है, उसके जीवन क्या, मैं ना बचाने वाला ना मारने वाला। देखो, ना बचाने वाला ना मारने वाला, मैं तो निमित्त हूँ। लेकिन मेरे अंदर उसको देखकर करुणा हुई और मेरे आकुलता इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं अपनी आकुलता को रोक नहीं सका। मैं अपने पर कंट्रोल नहीं कर सका, मुझे बचाना ही था इसको, मेरे को घबराहट हो गई अंदर में, कैसे तो वही चीज विचार आया। हाँ, अपनी आकुलता को हटाने के लिए मैंने उसको, तो मैंने अपना हित किया। और दया अपना जीव का धर्म है स्वयं, तो मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए उसको बचाया। उसकी रक्षा तो भगवान के, उसकी मतलब भगवान के उसकी अनुसार है, उसका भवितव्य जैसा हो। आप किसी पर दया भी कर रहे हो तो आप दया, हमारा आत्मा का धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म का मूल है। तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, दूसरे का मैं हित करता हूँ, पर का करता धरता मान लिया तो जैन शासन, जैन फिलॉसफी बची क्या फिर? जैन फिलॉसफी का उल्लंघन। जैन धर्म तो ये बोलता है एकदम दूसरे तरफ कुछ नहीं करता निश्चय से। तो यदि आप किसी का हित, बच्चे को पालन पोषण किया, उसको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, या धर्म दीक्षा भी ली हमने, शिष्यों को और भी दीक्षा दी, तो हमने शिष्य का उपकार नहीं किया। शिष्य तो अपने पुण्य पाप के अनुसार अपना हित और अहित जो है ना हो रहा है, हम तो उसमें निमित्त बन रहे हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। यदि आचार्य है तो आचार्य अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसका कार्य है दीक्षा देना, दूसरे को भी संसार तरण तारण होते हैं, तो निमित्त बन करके तरण तारण है, निश्चय से तो कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ये बहुत गहराई सी चीज़ है। ये परोपकृति मुत्सृज्य माने सर्वथा परोपकार में ही जुट गए। जो सर्वथा परोपकार में जुटता है वो तो मूर्ख है, क्योंकि वो जान ही नहीं रहा है। अरे निमित्त बन करके परोपकार हो सकता, उपादान बन के परोपकार नहीं हो सकता। नहीं तो अपनी आयु उसको दे दो, दूसरे को दे दो, दूसरे का ले लो, ले सकते क्या? नहीं बन सकता ना। इसलिए सोचो, परोपकार के प्रति अपना उपयोग हटा दो। अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो तुम्हारे कर्तव्य पालन से दूसरे का उपकार स्वयं हो जाएगा। उस जज ने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने धर्म का पालन किया। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो परोपकार स्वयं ही हो जाएगा। वासना पृछना अनप्रेक्षा अन्याय बताया स्वाध्याय का, तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आपको उपदेश नहीं दे रहे हम। तो वासना स्वाध्याय है मेरा, तो वासना पृछना स्वाध्याय, हम अपने षट कर्म का पालन कर रहे हैं स्वाध्याय के द्वारा, आपका हित नहीं कर रहे हैं। हमारा निश्चय यदि आपका हित होना है तो हो जाएगा, और हो सकता है कि आप सुन करके भी अपना हित ना करो,
कोई ज़रूरी क्या आप सब सुनने वाले सब डाइजेस्ट ही कर रहे हो क्या? डाइजेशन हो रहा है क्या? हो भी सकता आप करने वाले आप जानो। विद्यार्थी पढ़ने वाले 10-20 फेल भी कर जाते हैं, शिक्षक तो वही का वही है भाई। तो आपका हित आपके हाथ में है, मेरा हित मेरे हाथ में, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं मैं उसका उपकार करने वाला हूँ। वो क्या किया था मैना सुंदरी के पिता ने, क्या नाम था उसका? महूपाल। हाँ, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे घर दूंगा, जिसको पसंद है उसी घर दूंगा। अच्छी भावना से तेरे को क्या पसंद है तू बता, इतनी भावना से। लेकिन ज्ञान नहीं था, विवेकी नहीं था, अज्ञानी था, तब तो ऐसा कहा। और गुस्सा इतना तेज आ गया अचानक कि लोग कुश्ती को ब्याह दिया। कहा एक तरफ तो कह रहा है कि तू अपने पसंद से तेरे को जो अच्छा हो उसकी शादी कर ले तू। अरे यार, वो तो जैन शास्त्र को जानने वाली थी, इसने कहा शीलवती नारी, लड़की कन्या जो है वो कभी ऐसा नहीं करेगी। पिता जिसको दे देगा हमारे लिए तो वही श्रेष्ठ वर है। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, शायद 80% लड़कियां भी ऐसी ही हैं कि वो माता पिता को स्वयं कहती कि हमें इससे शादी करना। 20% आज के युग में, आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां CA में BA के इंजीनियर बन के निकले, उनकी बात कर रही हूँ। उनको तो वही चाहिए, एक से एक अच्छा से अच्छा घर पड़ा है, सज्जन है, धर्मात्मा है, दानशील है, करोड़ों का दान करते रहते हैं वर्ष में, तो भी लड़का बिजनेस वाला है, गांव में रहता। मैं नहीं करूँगी गांव में रहता। गांव क्या अच्छा, आजकल गांव किसको, कालू भी अब गांव नहीं रहा, हर तरह का मार्केट है, हर तरह के सामान मिलते हैं। ये जब ब्यावर हो चाहे जो भी, सब गांव थोड़ी है। कलकत्ता बम्बई ही चाहिए क्या, मरो फिरो, लग्जरी लाइफ जियो, नरक में ढेलम ढेली लगाते रहो। यहाँ की इंजीनियरिंग, यहाँ की CA और BA यहीं धरा रह जाएगा, और डाक ढक्का में ऐसा गड्ढा के में गिराएगा कि निकलना ही मुश्किल पड़ जाएगा। नौकर रखेंगे रसोई के लिए, मेरी बेटी आपके यहाँ तब दूंगा, झाड़ू बारी नहीं करेगी, बर्तन नहीं मांजेगी, रसोई बनाने की दूसरा रखो, नहीं बनेंगे। ऐसा होना चाहिए। हमारी लड़की काम कुछ नहीं करेगी, पढ़ी लिखी, तुम्हारा लड़का पढ़ा, मेरी भी लड़की पढ़ी लिखी, सर्विस वाला, इसीलिए सर्विस कराएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ सर्विस करती है अब तुमको हम सर्विस नहीं करने देंगे, वहाँ भी ये सर्विस करेगी, प्रॉमिस करो तब तो देंगे बेटी नहीं। ये स्थिति हो रही है। ये है काम के लिए नौकर रखो और पेट खुद पिसा दे शरीर। और इधर आचार्य क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बड़े होता है स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी सुना। कहानी क्या, वो घटित घटना है। वो अपने बेटे को कह रहे, बेटा तू बड़ा हो गया, बुढ़ी माँ थी, अब तू जा कुछ कमा के ला, क्योंकि मैं अब जो काम करती थी इतना अब नहीं कर सकती, शरीर शिथिल हो गया है। लेकिन देखना, व्यापार करना, चाकरी मत करना, भूखा सो जाना, लेकिन दूसरे के यहाँ नौकर बन के काम मत करना, नौकरी मत करना। जा फिर क्या करना, थोड़ी सी पूंजी दे दी, इसको बेचना, ऐसे व्यापार ऐसे होता है, इसको देना फिर लेना, ऐसे बेचा, माल खरीदना और माल बेचना। तेरे भाग्य की परीक्षा इसी में है, जो अच्छा मिले तो अच्छा, बुरा हो तो, लेकिन किसी का नौकर बन के नौकरी मत करना। कहा ठीक है। अब वो करता था, लेकिन उसको मकान तो था ही नहीं रहने के लिए, तो दुकानें बंद हो जाती थी ना, तो बाहर में इतना चबूतरा रहता है, खड़े होने की दुकान खोलने को चबूतरा तो रहेगा ना, उस चबूतरे पर सोता बहुत वहाँ गंदी वो तो बाहर कचरा चढ़ा के छोड़ देते हैं। और वो क्या करता था, पूरा साफ करता, अच्छे से धो साफ करके पोछा वोछा लगा करके फिर अपना जो दरी वरी ले गया था उस पर बैठ के सो जाता था। आगे का भी सब साफ कर देता। वो सुबह जब मॉर्निंग में आता, सेठ रही मेरा पूरा चबूतरा साफ है, आगे का सब प्लॉट साफ है, किसने साफ किया? वो तो सुबह उठे चल दिया व्यापार के लिए। अब रोज ऐसे तो उसने सोचा कि भाई पता तो लगाना चाहिए, तो एक दिन किसी को कर दिया, चुपचाप पर्दा खड़ा कर दिया, देखना यहाँ कौन आता है। देख लिया उसने, अमुक व्यक्ति आता है, झाड़ा अच्छे से सोता है, चला जाता है। फिर उसको कहा कि उसको बिठाए रखना जब तक मैं नहीं आऊँ। भैया तू ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, मेरी ज़मीन मैं झाड़ूँ, तू क्यों झाड़ के जाता है? मैं यहाँ सोता हूँ, ऐसा ऐसा है, मैं बिजनेस के लिए, आप परदेश है तो कहाँ रहूँ, तो आपके चबूतरे पर सो जाता हूँ इधर। अच्छा, उसको कोई संतान नहीं थी सेठ को। तो तेरी माँ ने ऐसे क्या, हम अच्छे अपने मेरे यहाँ नौकरी कर ले। मेरी माँ ने मना किया है, नौकरी नहीं करना, मैं अच्छी सैलरी दूंगा। मेहनती देखा, बहुत मेहनती बच्चा, और प्रतिभा उसके चेहरे पर अच्छा, तेज, बढ़िया, अच्छा पुण्यशाली जीव दिखता है। लेकिन नहीं, मेरी माँ की मैंने, अच्छा मैं अपने बेटा बना के रखूँगा तो
माँ से पूछ कर, हाँ अब वो तो बेट पुत्र बना के रह रहा है, नौकर बन के नहीं रहूँगा। अब क्या हुआ, उसके बहुत सारे रिश्तेदार थे। जब इसकी अंतिम आया समय, पूरा इसका मतलब ये इतना सेवा करता था, उसको हर समय मतलब उसको एक काम इधर से उधर नहीं करना पड़ा, आगे से आगे सब उसका पोशाक है, समय पर नहाने का, पानी धोने का, उसका कमरा का साफ करना, उसको भोजन बना के देना, बनाना सब आता था इसको, सब कुछ काम करता था टोटल। बिजनेस में भी अच्छा संभाल लिया और घर भी संभाल लिया, सब संभाल लिया अकेले लड़के ने। और बहुत रात में अच्छी भैया तेल मालिश करना, सिर दबाना, जब उसको अच्छी नींद आ जाए तब खुद सोना। तो बेटा भी इतनी सेवा नहीं करेगा, देख रहा, सारी संपत्ति उसके नाम से कर दी। दूसरे लोग फिर बाद में करे, लेकिन दाल नहीं गली इसकी, सब का मालिक बन गया। ये अन्न की दाल नहीं गल सकती कुछ भी। तो क्या हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं, आपको नौकरी मान लो कि 20,000 मिल रहा, 1 लाख भी मिल रहा है प्रति मंथ, तो आप 1 लाख में बंध गए और आपका भाग्य इतना अच्छा था कि 10 लाख हर महीने कमा सकते थे, लेकिन आप तो 1 लाख में बंध गए। अब क्या आपका उन्नति को देने। और मान लो 1 लाख आपको मिल रहा है, भाग्य आपका नीचा था, कोई नहीं मेरा नीचा भी हो, नीचा था। जो 1 लाख कमा रहे हो ना, आपके सुख में जितना परसेंटेज आपने साता का बंद किया है, उस संपत्ति का सदुपयोग तो उतने मात्र का होगा, बाकी कहीं ना कहीं डॉक्टर गया, वैद्य गया, कोर्ट में, कचहरी में, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं वेस्टेज जाएगा। सार्थक तो उतना ही होगा, जितना पुण्य है उतना ही साता का फल मिलेगा आपको। बाकी आप करोड़ भी कमा रहे हो तो पुण्य के अनुसार तो आप उससे लाभ उठा सके, और पुण्य के बाहर का जो था आइटम, वो आया तो सही पर आया और गया, पल्ले नहीं पड़ेगा, उसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे, उससे लाभ नहीं उठा पाओगे, कहीं ना कहीं जाए किसी न किसी तरह से। करोड़ों इकट्ठा किया, अभी क्या हो रहा है आपके टोडा में ही, डॉक्टर में 3 महीने से हॉस्पिटल में है, कितने महीने, 4 महीने से, कहाँ जा रहा है सब। वो तो दानी भी थे, पुण्यशाली भी थे, धर्मात्मा भी थे, लेकिन पूर्वकृत पाप जो था ना, कुछ ना कुछ अन्यायोपात धर्म था। आचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में लिख रहे हैं, अन्यायोपात वित्त 10 वर्ष से समाप्त, श्लोक है ना, 10 वर्ष से गते, मैंने 10 वर्ष तक तो टिकेगा आपके पास, और 10 वर्ष के समाप्त होते ही अन्यायोपात धन निकलेगा ही निकलेगा, बचेगा नहीं किसी तरह से। ये हम ये नहीं करें कि वो ऐसे बने, लेकिन हम तो सिद्धांत बता रहे हैं कि यदि अन्यायोपात धन है तो इकट्ठा भी कर लिया तो एक साथ कहाँ विलीन हो जाएगा कुछ पता नहीं रहता। नमक रोटी खा के किसान रहते हैं, लेकिन सुखी रहते हैं और अपना जिंदगी सही शांतिपूर्वक आराम से बैठ के गोष्ठी करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गांव वाले सब मिलकर हंसते बोलते हैं, खेलते कूदते हैं और फिर आराम से सोते हैं। और यहाँ तो नींद की गोलियां खा करके सोना पड़ रही है। क्या क्या तमाशा है, क्या करें। टाइम तो आज का कुछ विषय ऐसा था ना कि इसमें जैन फिलॉसफी डाल दी ना उन्होंने। जैन फिलॉसफी डालने से चक्कर ज़्यादा पड़ गया, ज़्यादा हो जाता है। 2 ही हुआ कर्म सिद्धांत।